हेलो एवरीवन स्टार्ट कर हाँ हेलो एवरीवन मु आपन मानकर इकोनॉमिक्स नेबी मोस्टली ओपीएससी पाई तो बेसिकली आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर आउ ए ईयर मु यूपीएससी मेंस लिखी रिजल्ट्स आर अवेटेड राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट मु लास्ट ईयर ओपीएससी मेंस भी लिखी थी ओके तो आमर जो प्लान रहिबो मु फर्स्ट सेटा आपन को शेयर कर दोची जो आम जो प्लान रहिबो सेटा फर्स्ट मु शेयर कर दोची जो थिरे बेसिक आमे फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव को ही माने बेसिकली इकोनॉमिक्स हम जहाँ प्लानिंग था स्टडीज हैज़ टू बी सेंटर्ड अराउंड मैक्रो है तो मैक्रो को ही आमे ओके मैक्रो को ही आमे सेंटर करिकी पढ़िबा तो मैक्रो जिनसटा कौन अच्छी आ मैक्रो वर्सेस माइक्रो सेटा भी मुझे आपन संगे डिस्कस करी तापर वाई मैक्रो कौन पाई एक्जाक्टली आमको एटा पढ़ा इंपोर्टेंट बाकी आम माइक्रो को कहीं अवॉइड करूँ से आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो तापर बेसिक टर्मिनोलॉजीज जहाँ अच्छी एकदम माने एकदम फंडामेंटल लेवल टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमिक्स जो इंपोर्टेंट से आम डिस्कस करिबा ग्रेजुअली एज वी यू नो लेवलटा अपस्केल करिबा आमे हायर लेवल टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करियो तापर मु माइक्रो रे खाली गोटे जिनस बहुत इंपोर्टेंट होची डिमांड एंड सप्लाई तो डिमांड सप्लाई रो बेसिक जिनस डिस्कस करबी तापर ग्रेजुअल जो डिमांड सप्लाई इंटरेक्शन होची सेटा हमें हायर एनसीईआरटीज रे 11 12 एनसीईआरटीज लेवल को गले हम सेटा डिस्कस करियो तापर हेला सप्लाई साइड डिमांड साइड ए जो माने ए जो इकोनॉमिक्स रो बेसिक मीनिंग जो हेला माने डिफरेंट वेज ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स सप्लाई साइड डिमांड साइड एटा यूजुअली कोन हो एटा बहुत हाई लेवल रो अछि मु खाली एकदम बेसिक फंडामेंटल कहबी जोटा आपनको आंसर राइटिंग यूजफुल हो यूजुअली मेंस रे एमती आपन कांसेप्ट जदी यूज करबे सेटा बहुत यूजफुल प्रूव हो राइट हैविंग सेड दैट किछि की रूल्स अछि जोटा हमें सब बेडे माइंड रे रखिबा एटा आपनको कोठी भी एटा कुहा होबनी मु एटा आउथर रिपीट कर दोछि ए जो की रूल्स मु कहूछि एटा मु डीजे एक्चुअली प्लान करिछि आ एटा आमे माने ओवरऑल इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करियो पई माने जो आमो अप्रोच सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू सेटा ता पई ए की रूल्स टा बहुत इंपोर्टेंट तो आमे ए की रूल्स को डिस्कस करियो तापरे जदी माने ए तो ए इफ टाइम परमिट्स आमे आज ही माने एबे ही ए क्लास भितरे 9th एनसीईआरटी टा स्टार्ट कर देबा मोस्टली आम माने 9th और 10th एनसीईआरटीज बहुत क्विकली सर जीव मोस्टली 11 12 ही अछि जहाँ को आमे प्रॉपर्ली यू नो फोकस करी करबा और ग्रेजुअली 12th पर प्लान रे हायर लेवल बुक्स भी अच्छी जोटा एग्जाम ओरिएंटेड थिबो राइट 9th एनसीईआरटीज रे किछि एरियाज मु माइक्रो रो भी कंसीडर करिवि जोटा एग्जाम ओरिएंटेड माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिके इंपोर्टेंट ही पारे ठीक अछि तो ए हला प्लान या पर आ गोटे भी थिला एटा मु मेंशन करनी नंबर 5 रे आमे हायर बुक्स को भी देबा हायर बुक्स जोटा एग्जाम पे इंपोर्टेंट ठीक अछि नेक्स्ट आमे बेसिक माइक्रो मैक्रो कहि देबा माने जस्ट एटा डिस्कस करबी मु एटा आ गोटे जिंसो ऐड करथानी बिफोर द एंड ऑफ एवरी क्लास मु किछि आपन को संगे माने निजो मोरो एक्चुअली गोटे हैबिट अछि किछि कोट्स लिखिबा मोटिवेशनल कोट्स तो मुझे किसी मोटिवेशनल कोट शेयर करी जोटा आपन को एग्जाम पे यूजफुल हम माने मोटिवेशन मेंटेन करने तो यूजुअली आई ट्राई टू डू कि मैक्सिमम क्लासेस रे लास्ट रे एटा शेयर हो जो दिन मुझे एक्चुअली शेयर करनी एक्चुअली सेटा प्रॉब्लम एटा हेतिबो कि मु भूली जाय राइट ठीक अछि एबे जस्ट बेसिक आइडियाज देखि देबा मैक्रो और माइक्रो जो हमें ओके देखो यूजुअली कौन हुए माइक्रो माने बेसिक पर्सपेक्टिव रे एकदम सिंपल एट द इंडिविजुअल लेवल आउ किछ नहीं हैला माने बेसिक आइडिया भाई माइक्रो इंडिविजुअल लेवल मैक्रो यूजुअली इट सेंटर्स अराउंड व्हाट वी कॉल एन इकोनॉमी माने गोटे इकोनॉमी फॉर एग्जांपल गोटे कंट्री हे गला किछि कंट्री हे गला कि किछि हायर लेवल माने जो पॉलिसी मेकिंग लेवल रे सेटा काम करे तो हायर लेवल फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें भाविबा तो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी हे गला आरबीआई मैक्रो लेवल रे नहले हमें यूएस में देखिबा तो यूएस रे फेडरल रिजर्व हे गला आम प्लान रे एटा भी अछि कि फेडरल रिजर्व जो एबे रिसेंट स्टेप्स नौछि फॉर एग्जांपल जो रिसेंट में न्यूज रे पढ़थबु कि से पॉलिसी रेट रे पॉइंट्स टिके इंक्रीज करिछि यूएस तार कोन इंप्लिकेशन अछि आरबीआई रे आ जो इंडियन करेंसी एबे माने फॉल करूछि
कौन पे होची आउ कहीं आम पॉलिसी रेट कंसिस्टेंटली आम पुश एमती अच्छे कि वी आर ट्राइंग टू एनश्योर जो गैप अच्छी यूएस फेडरल पॉलिसी रेट आम पॉलिसी रेट ता भितर गैपटा इंक्रीज हो सो एज टू सेफगार्ड आवर करेंसी ये जिन आम ग्रेजुअली आगो क्लासेस करवा राइट ठीक अच्छे तापर ए जस्ट बेसिक ये भल कि पढ़ी दिंतु कि ए स्पेशल ना एकदम बेसिक अच्छे कौन लिखाई कि मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कही ये हाउस होल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हाउस होल्ड एंड फर्म्स माने मोस्टली आम जो माइक्रो लेवल में डिसाइड करूँ फॉर एग्जांपल किसी सैलरी आपन को मिलूँ ता अकॉर्डिंग आप एक्सपेंडिचर डिसाइड करती किसी सेव करेंगे डिसाइड करती किसी केते लोक इन्वेस्ट कर दियंती आउ कोठी फॉर एग्जांपल स्टॉक से इन्वेस्ट कर दियंती एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल डाउन टू प्रॉफिट यूजुअली आउ एमती जेमती डिसीजन मेकिंग एमती थाए कि गोटे एक्सेप्टेड कथा कि आमे वी हैव दिस प्रोपेंसिटी आम टेंडेंसी एटा अधिक कि आमे फेस्टिव टाइम रे अधिक करेंसी रखू इन आवर पॉकेट फेस्टिव सीजन रे कौन पे एक्सपेंडिचर थी अधिक तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग है गुड्स सर्विसेज दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट ऑन द कंट्रारी आपण को जो हायर लेवल डिसीजन मेकिंग है फिस्कल पॉलिसी है जोटा गवर्नमेंट कला कि आमर इन्फ्लेशन कंट्रोल जहाँ आरबीआई डिसाइड करुच्छी इन्फ्लेशन सेंट्रिक कि आमर ओवरऑल इन्फ्लेशन रो टार्गेट्स केमती जो आम मेंटेन ट्राई करूँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो यही सब हायर लेवल रो जो प्लानिंग इंक्लूडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट होगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपोर्टेंट स्पेशली इन अ वेलफेयर बेस्ड कंट्री लाइक इंडिया राइट तो आम यहाँ भी देखा यही सब जिन भी आम ग्रेजुअली आगे डिस्कस करवा तो यहाँ होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट हैविंग सेड दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स गोटे जिन ये भी अच्छी कि स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी माने ये कौन एकदम एकदम फंडामेंटल लेवल रे ये ट्राई करूँ कि आम जस्ट गोटे जिनस को देखा एक्चुअली कौन इकोनॉमिक्स रे एवरीथिंग इज रिलेटेड किसी ना किसी माने इंटरेक्शन हो देर आर ऑलवेज सेवरल सेट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले राइट तो गोटे सिंगल फैक्टर तो माने आम एमती माने माइक्रो आम भावी दौचु कि गोटे सिंगल फैक्टर ही अच्छी बाकी तो किसी इन्फ्लुएंस करूनी से इजी हो इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग से तार डिसीजन मेकिंग किसी माने एटलिस्ट पॉलिसी लेवल रे हायर लेवल रे माइक्रो रो हार्डली केबे रूल थाए जेमती आम आउ गोटे जिनस कहि परिबा कि समथिंग दैट इज अनसस्टेनेबल फॉर माइक्रो लेवल केमती इंडिविजुअल लेवल रे किसी जिनस अनसस्टेनेबल हैला सेटा माइक्रो लेवल रे ऑलवेज पॉसिबल मु एग्जांपल में कहि दोची हाँ ये लिखिदेव ये लिखिदेवी देखो जो यूजुअली कौन फॉर एग्जांपल गोटे पर्सन लोन नेला एंड ही इज अनेबल टू पे ऑफ लोन्स इंडिविजुअल लेवल रे माइक्रो लेवल रे से लोन पे करि पारलानी तो तार सिचुएशन खराब है तो एटा गोटे नेगेटिव जिनस राइट नेगेटिव तार कोनोटेशन थाए नेगेटिव इफेक्ट थाए किंतु मैक्रो लेवल जदि भाविबा आम गवर्नमेंट लोन नौछि किछि वेलफेयर मेजर पई किछि इन्वेस्टमेंट पई जोटा कि एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट लोन नेला जोटा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेबो इन द लॉन्ग रन तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेला तो कंजम्पशन बढ़ेला ग्रेजुअली से इकोनॉमी ओवरऑल ताकू माने गोटे शॉर्ट इन द आर्म हो गोटे माने पॉजिटिव जिनस हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो इफेक्टिवली इवन इफ आमे लोन नेलु और ए लोन टा बहुत टाइम पे पेंडिंग अछि दैट इज नॉट सो नेगेटिव व्हेन इट इज सीन एट द लेवल ऑफ अ कंट्री लेवल रे यूजुअली माने गोटे आमर जमती आमे एमती नौछु कि डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर गोटे काउंट करूछु एटा बहुत एक्सेसिव लिमिट भी क्रॉस करी गले बहुत ही नेगेटिव हे जिवो किंतु यूजुअली सर्टेन लेवल ऑफ डेट टू जीडीपी इज अलाउड फॉर द केस ऑफ अ ग्रोइंग कंट्री तो ग्रोइंग इकोनॉमी पई एटा भलो तो पॉजिटिव फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी अप टू अ सर्टेन लेवल हैला तापर तार जो आ बाकी नेगेटिव इफेक्ट रहउची लॉन्ग रन रे कोन इंपैक्ट हम ग्रेजुअली डिस्कस करबा राइट तो यही होगला एटा जो मु कहूली कि माइक्रो रे फंडामेंटल लेवल रे ए डिफरेंस होगला तापर हमें आउ गोटे कोन लिखाई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड सप्लाई फैक्टर प्राइसिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड मोर इकोनॉमिक वेलफेयर किसी गवर्नमेंट स्कीम है तारो कौन माने तारो जो इफेक्ट पड़ुची लोकों को ऊपर किसी वेलफेयर बेस्ड मेजर तो तारो यूजुअली गोटे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट किसी स्कीम अनाउंस कला स्पेशली फॉर अ सर्टेन कम्युनिटी से माइनॉरिटी किसी अच्छी तो किसी माइनॉरिटी ग्रुप पर गवर्नमेंट किसी स्कीम कला तो इवन इफ गवर्नमेंट ब्रॉडली पॉलिसी लेवल रे गवर्नमेंट एटा ऑलरेडी बजेटेड थिबो सेटा बजेट रु आनी थिबो
किंतु माइक्रो लेवल रे गवर्नमेंट खाली गोटे कम्युनिटी को इफेक्ट करछि और से कम्युनिटी केमती ताठू इफ माने बेनिफिट ड्रॉ कला सेटा कम्युनिटी पे माइक्रो लेवल सेम जिनस गवर्नमेंट जदि हायर लेवल रे जो प्लानिंग कला थ्रू बजटिंग जो गवर्नमेंट आनला तो एटा मैक्रो प्लानिंग रही गला तो इन टर्म्स की एट द लोअर मोस्ट लेवल माइक्रो इज ऑलवेज देयर मैक्रो गवर्नमेंट प्लानिंग रे यूज करूची और इफेक्टिवली माइक्रो समहाउ सब बड़े सब्ज्यूम हो जाउची मैक्रो अंडर रे विच इज वाई आम माइक्रो को मोस्टली इग्नोर ही कर दूँ मैक्रो ही आम कम सब कर दूँ राइट तो ये आम जहाँ लिखी बस नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी मेंशन कर दी नेशनल इनकम जीडीपी ये सब मुझे कहीदे है ठीक अच्छे नेक्स्ट स्लाइड जी ये जो यूएस फेडरल रिजर्व तो कथा मुझे कहीदे कि हाँ यूएस फेडरल रिजर्व जो रिसेंट मेजर है इफेक्ट ऑफ दैट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एटा हम आगे डिस्कस करिबा राइट माइक्रो रे हम डिमांड सप्लाई को बहुत इंपोर्टेंट काउंट करूछु मु बेसिक डिमांड सप्लाई रो माने मीनिंग प्रोग्रेसिव स्लाइड्स एबे ही कहि देबी राइट बस बेसिक जिंस एटा मन रखी देले एटा कामोटा माने मैक्सिमम हमर इजी होची कि डिमांड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू बायर इन द सेंस कि माने जस्ट टू अंडरस्टैंड इट कि डिमांड यूजुअली कौन हुए कि जितेटा अच्छा मु कर्व ड्रॉ ही कर दूची बेटर हम हाँ तो जदि डिमांड रहेला फॉर एग्जांपल हमें किसी भी आइटम भाविलु जोटा पीपल आर डिमांडिंग टू बाय राइट सेटा ही पारला तारो किसी प्राइस थिबो हैला किसी प्राइस थिबो आउ जेमति प्राइस पर केजी लिखि देला फॉर एग्जांपल किसी एनीथिंग दैट इज यू नो क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम और तार प्राइसिंग किलोग्राम अकॉर्डिंग ही होची राइट तो प्राइस पर केजी हो गला और केते डिमांड हो गला डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड राइट क्वांटिटी डिमांडेड एटा भी किलोग्राम से लिखिदेव है तो एटा अगेन डिमांडेड तो हैज टू बी विथ रेस्पेक्ट टू बायर राइट गोटे सेलर कौन करिवो ताकू जहाँ से सप्लाई करिवो ताहेले तो माने तो कंज्यूमर डिमांड ही करिवो सप्लाई तो एसेंशियली आम डिमांड नेला बेड़ को ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू बायर थाए सेमती सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू सेलर थाए से केते सप्लाई करि पारिबो राइट तो यूजुअली ए रिलेशन तो अच्छी जा अच्छी एटा गोटे इनवर्स रिलेशन बस तापर जहाँ इंटरेक्शन अच्छी मु आगे आम डिस्कस करूँ बेसिक एटा कि जस्ट आप बेसिक लॉजिक यूज करूँ कौन कि यूजुअली प्राइस ऑफ अ थिंग इज हायर व्हेन द माने माने विथ रेस्पेक्ट टू बायर कौन हुए एज माने से क्वांटिटी अधिक डिमांड से टाइम रे करिवो जो टाइम प्राइस कमिबो निजे भावतु सी वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू बाय सर्टन थिंग जदि आमको से जिनस माने पर केजी ता प्राइस कमिगला तो आम नेचुरली अधिक क्वांटिटी बाय करि परिबा राइट तो विथ रेस्पेक्ट टू बायर डिमांड कर रहे एमती हुए जदि एज द प्राइस फॉल्स तो डिमांड भी अधिक इंक्रीज हो जाए क्वांटिटी अधिक इंक्रीज हो जाए लोअर लेवल रे जदि हायर प्राइस है तो ता क्वांटिटी डिमांडेड भी कम रहा राइट सेमती एक्जाक्टली तारो कोरोलरी जदि मु कहबी एटा हे गला विथ रिस्पेक्ट टू सेलर तो सेटा हे गला सेलर जेते अमाउंट आपन को सप्लाई करबा चाहूची तो प्राइस पर केजी तो प्राइस जेते से चार्ज कला प्राइस द सेलर इज चार्जिंग हैला एंड द क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस पर केजी जो सेलरटा चार्ज कला और जी क्वांटिटी से सप्लाई कला एटा गोटे स्ट्रेट डायरेक्ट रिलेशनशिप एमती कहीं डायरेक्ट देखो जदि मते अधिक मु फॉर एग्जांपल आई एम एक्चुअली प्रोड्यूसर ऑफ सर्टेन गुड मु किसी प्रोड्यूस करूची जोटा जार प्राइस पर केजी अछि फॉर एग्जांपल मु राइस प्रोड्यूसर तो राइस पर केजी रे से ग्रेजुअली कौन है कि मते जदि अधिक प्राइस मिडिबो मु क्वांटिटी अधिक सप्लाई करी मते मोटिवेशन मिडिबो कि बिकॉज आई एम गेटिंग मोर रिटर्न्स ऑन व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग नेचुरली मु क्वांटिटी अधिक सप्लाई करी तो एज द क्वांटिटी सप्लाइड माने तो जेते कि अधिक प्राइस मते मिलला से जे चार्ज कला कि ताको जिते प्राइस मिलला बाय दी बायर सेति कि तार मोटिवेशन रहइबो से सेति कि अधिक क्वांटिटी सप्लाई कला राइट
এটা বেসিক জিনিস তারপরে আমি ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କର୍ଭଟା जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई ये जो कर्व अच्छी विच आर एक्चुअली दिस आर क्लासिफाइड अंडर लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई राइट और लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई रे ये जो बेसिक कर्व्स अच्छी आम आप काउंटर मतलब मो साथ आर्ग्यू करेंगे कि देर आर सेवरल सेट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली ऑपरेटिंग आउ किसी फैक्टर्स भी ऑपरेट करे राइट तो आम एटा एमती एज्यूम करी कहूँ बिकज यूजुअली कौन गोटे किसी भी थियरी आम बनाऊँ आम यूजुअली एमती नौ कि आइडियल केस किसी भी बाहर फैक्टर माने अप्लाई करूनी सेटा पूरा माने परफेक्ट कंडीशंस एग्जिस्ट करूची तो वी आर एक्चुअली यू नो ड्राइंग दिस कर्व कीपिंग इन व्यू कि बाहर किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स कांस्टेंट रहे किसी इफेक्ट पड़े ठीक है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट राइट आइडियल केस पाई किसी भी थियरी जब माने किसी मॉडलिंग हो किसी मॉडल किसी थियरी है किसी मॉडल ता ऊपर जो डिजाइन है विजुअली व्हाट दे डू इज सब बेले जो एक्सटर्नल फैक्टर से कांस्टेंट नहीं होती एबे एटा पूरा आइडियल केस हो गला जदि हमें किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर भाव फॉर एग्जांपल मोर राइस प्रोड्यूसर सडनली आई फेस्ड अ सीजन ऑफ ड्रॉट मोर प्रोडक्शन इतने नहीं तो केतेटा एक्सटर्नल फैक्टर सप्लाई होची तो इवन इफ मते प्राइस अधिक दउची मो सप्लाई कोठी करबी मोर प्रोडक्शन नहीं तो एटा आमे कौन करलु एटी आमे फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं गलु राइट तापर एक्सटर्नल फैक्टर्स किछि भी बेसिक अछि तारो इफेक्ट कौन पड़िबो हम सेटा देखि देबो हां इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स अछि ई प्लान रे जस्ट नेक्स्ट स्लाइड एटा मैं मु ऐड कर देबी प्रीवियस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो लॉ ऑफ डिमांड रे हमरो कर्व एमथिला ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई रे हमरो कर्व एमथिला राइट तो फॉर एग्जांपल मु जब एटा सिचुएशन भागली बिकॉज दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू हु दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द बायर दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द सेलर तो ए दुटा रहिला तो एबे मु एमती सिचुएशन कली देखो तो ये कौन हुए कि आमर कर्व माने इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर द सिचुएशन सब बेले आर कर्व विल मूव राइट फॉरवर्ड केमती मु कहूँ फॉर एग्जांपल मते मु बायर अच्छी मते को जिनसर प्राइस किछि मिलला पर केजी किछि प्राइस मिलला तो मु आमे अर्लियर कौन करथिलु अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज दैट आमर एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें कांस्टेंट रखिथिलु राइट एबे फॉर कि मैक्रो लेवल रे गवर्नमेंट किछि इंटरवेंशन कला जो थ्री इकोनॉमिक ग्रोथ हैला एंड सच दैट ओवरऑल हमरो इनकम बढ़िला एंड वंस आवर इनकम इंक्रीजेस नेचुरली आवर डिमांड फॉर गुड्स विल इंक्रीज इवन इफ द प्राइस एक्चुअली बढ़ुची हमें हमरो टेंडेंसी टू बाय इट वुड इंक्रीज हैला तो एमती तो प्राइस भी जहाँ रहिला आउ डिमांडेड अमाउंट डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड थिला राइट सेटा बढ़ी गला सेम प्राइस रे मु अधिक क्वांटिटी नेबा को इंटरेस्टेड राइट सेम प्राइस रे देखि दियंतु एटा गोटे प्राइस थिला आगे मु एई क्वांटिटी नै थांती नाउ इंस्टेड ऑफ एक्चुअली यू नो हैविंग दैट क्वांटिटी आई हैव दिस टेंडेंसी टू बाय मोर फॉर एग्जांपल याकू एकदम बेसिक टर्म्स रे भाबिला गोटे जिंसर प्राइस थिला 10 रुपीस पर केजी ला एंड with respect to my previous salary मु 5 kgs नहीं था तो आई वाज विलिंग टू बाय स्पेंड 50 रुपीस राइट 50 रुपीस मोर सैलरी थिला मु 5 kg नहीं था हैला एबे मो सैलरी बढ़ी की 100 रुपीस है तो एट सेम रेट भी हैला 10 रुपीस पर केजी मो टेंडेंसी टू बाय मोर रहिला एट द सेम प्राइस से हैला 80 तो जस्ट गोटे केस माने आई एम जस्ट कंसीडरिंग वन सिंगल एग्जांपल जो थी एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करूची सैलरी रो केस हेगला बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ बायर राइट करस्पॉन्डिंग केस एडी जो सेलर हो तारो किसी एमती इनपुट प्राइसेस कमिला किछि तारो ता पाखे फॉर एग्जांपल मशीनरी भलो हे गला जोटा आउरी एफिशिएंट हे गला माने इन सही सेम लेवल रो इन्वेस्टमेंट रे ताकू आउटपुट अधिक मिलुची तो सेटा क्लासिकली आउ केमती हुए मु कहूची देखो ये जो सप्लाई कर्वटा एमती राइट एंड इफेक्टिवली सप्लाई कर्वटा राइट वर्ड ही शिफ्ट करेगा तो इफेक्टिवली व्हाट डू वी हैव हियर वी हैव इन बोथ द केसेस बोथ डिमांड एंड सप्लाई व्हेनेवर द एक्सटर्नल फैक्टर्स कम इनटू प्ले जो थिरे फॉर एग्जांपल इनकम बढ़िला कि हमरो इन्वेस्टमेंट प्राइसेस कमिला
द कर्व इज ऑलवेज शिफ्ट राइटवर्ड बोथ इन केस ऑफ डिमांड सप्लाई दुईटा केसेस रे कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करबो एटा राइट आगोटा भी मुझे ड्रॉ करथिली एमती थिला कर्वटा राइटवर्ड शिफ्ट कला राइट हला तो एटा जेमती हला मु कहूची फॉर एग्जांपल ग्रीन रिवोल्यूशन दे देला मोस्ट यू नो क्विंटेसेंशियल एग्जांपल मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमें दे परियो तो ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है कि गवर्नमेंट किसी इंटरवेंशन कला गवर्नमेंट प्रोवाइड कला कि इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट एट सब्सिडाइज रेट देला मशीनरी इक्विपमेंट प्रोवाइड कला हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स देला lot of factors came into play right we can just talk about the thing ki overall what this brought about was that ki investment went down investment decreased hello investment को मिला तो investment को मिला तो जो farmer अच्छी producer अच्छी ताकू per kg earlier जिते amount invest होतिला to produce per kg से rice में एबे ताकू सही amount रे अधिको से produce करी परुछ right तो इफेक्टली कौन होची नेचुरली तार टेंडेंसी टू सेल द क्वांटिटी एट द सेम रेट वुड बी मोर कहीं कि अर्लियर तार फॉर एग्जांपल प्रॉफिट पर केजी ताकू इन्वेस्टमेंट लागू थिला 3 रुपीस 3 पर केजी थिला आउ से बिकु थिला ताकू ₹5 पर केजी रे एबे इंस्टेड ऑफ 3 तार पर केजी इन्वेस्टमेंट गला ₹1 पर केजी हैला आउ से सेम प्राइस रे तो से माने सेलिंग प्राइस सेम रहिला फॉर एग्जांपल हैला ये जो प्राइस थिला सेम रहिला तो क्वांटिटी दैट ही विल बी विलिंग टू सेल विल बी मोर काहे ना से सही माने सही सेम मशीनरी तारो मैन्युफैक्चरिंग ने प्रोडक्शन अमाउंट बढ़ी गला तो प्रोडक्शन बढ़ियो पई नेचुरली तारो गोटे माने एनकरेजमेंट हैला मोटिवेशन हैला इंसेंटिव हैला कि से अधिक प्रोडक्शन करिवो तो सेम प्राइस रे से अधिको ही इज विलिंग टू सप्लाई तो ही इज सप्लाइंग मोर तो नेचुरली सप्लाई अधिको कला फॉर लेसर इन्वेस्टमेंट्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कला सिंपल एबे जो इंटरैक्शन होची ए कर्व्स आमे परे सेटा डिस्कस करबा राइट नेक्स्ट स्लाइड को जबा एबे मु की रूल्स आपन संगे शेयर करिवे एटा आपन को एक्चुअली मोस्टली एटा आपन को ग्रेजुअली पढ़ी ले जाना पड़े यूजुअली कोठी भी कहि ना कहू नांती एटा द रीजन इज दैट सिंपल रीजन या पई एटा हे गला कि ए जिंसोटा माने एक्सेप्टेड अछि कि को टीचर के बे जिंसो शेयर करेबे नि कांगे सेटा भी माने देयर आर कंडीशंस एसोसिएटेड विद इट तो मुझे कहि दोछि बेस्ड ऑन व्हाट वी नीड टू स्टडी हमो के कोन दरकार प्रिपेयर करियो में तापई एई जिंसो सब हमें माइंड रखिले हम माने इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाए और यूजुअली एमतीया कांसेप्ट जदि हमें आंसर राइटिंग में मेंस यूज करबे सेटा बहुत लॉजिकल यूज हुए और प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी एमतीया लॉजिक रे यूजुअली काम हो जाए राइट ओके तो हम एटा तो आगे मु कहि देछि कि हमें जहाँ भी करबा सब बेले हम पर्सपेक्टिव मैक्रो ही रहबो सिंपल बिकॉज माइक्रो समहाउ इज सब्ज्यूम्ड अंडरनीथ इट राइट आउ गोटे जेबे हमें माने एक्चुअली जीडीपी कैलकुलेशन करबा ना जीडीपी कैलकुलेशन जो फॉर्मूला यूज करबा तो माइक्रो लेवल रे सबु जिंसो एक्चुअली जो वैल्यू थाए वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू एडेड सेटा यूज हुए समेशन ऑफ ऑल वैल्यू एडेड सो वैल्यू एडेड जो थाए सेटा माइक्रो लेवल ऑलरेडी सब्ज्यूम हो जाउची सो सेटा म आउथरे प्रूफ कर देबी कि केमती माइक्रो जिंसोटा ऑलरेडी इज कंसीडर्ड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स राइट ओके नाउ इमीडिएट फ्यूचर इकोनॉमिक्स रे जोटी भी किसी इंटरवेंशन हैला किसी स्टेप गवर्नमेंट नेला एट द मैक्रो लेवल व्हाटएवर इज अंडरटेकन इट्स ऑलवेज डन विद द इमीडिएट फ्यूचर तार लॉन्ग टर्म यूजुअली इकोनॉमिक्स रे को जिंस भी परमानेंट न थाए सेहि पई हमको माने हमर सिलेबस एमती डिफाइन है छी जो थरे हमें बेसिक लेवल रे जीएस पई हमर इकोनॉमिक्स एमती माने थिबो जोटा इमीडिएट फ्यूचर रे सॉल्यूशन करे अनलेस स्टेट अदरवाइज जदि क्वेश्चन पचार देला हमको प्रीलिम्स रे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स रे किसी पचारला कि गवर्नमेंट किसी स्कीम आणला कि फॉर एग्जांपल आरबीआई किसी इनिशिएटिव नेला जोटा जोटा इफेक्ट ट्राई करूछि कि जो डिप्रिशिएटिंग इंडियन करेंसी ताकू बैलेंस करबे पई और यूजुअली डिप्रिशिएटिंग एटा माने आगे हमें ग्रेजुअली जाने देबा कि यूजुअली डिप्रिशिएटिंग करेंसी इज गुड इनफ फॉर द एक्सपोर्टर काहे ना तारो एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव है राइट तो एक्सेसिव डिप्रिशिएशन हैला तो तारो जो इंटरवेंशन हैला तो ताकू काउंटर करिवो माने ताकू काउंटर करिवो में जो एक्सेसिव इंटरवेंशन एक्सेसिव डिप्रिसिएशन हैला करेंसी रो ग्रेजुअली
सेम सिचुएशन आउ थे एमती हो पारे जो करेन्सी एक्चुअली एप्रिशिएट करुच्ची एंड आरबीआई इज ट्राइंग टू डिप्रिशिएट द करेन्सी तो से टाइम आउ किसी इंटरवेंशन तो मुझे कौन कहली मुझे कि कौ सल्यूशन परमानेंट ना तो इट्स जस्ट केस टू केस बेसिस सल्यूशन हो इमिडिएट कौन एप्लाय होटा माने से टाइम कलु आउ ग्रेजुअली विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट केसेस आमर सल्यूशन चेंज हुए तो क्वेश्चन रे जदि आमको लॉन्ग टर्म लिखिनी इट्स ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू इमिडिएट फ्यूचर केतेटा क्वेश्चन आपको एमती लागो कि अरे एमती एई जिनस रु तो माने लॉन्ग टर्म रे भी इफेक्ट होची फॉर एग्जांपल बीओपी भाबिलो बैलेंस ऑफ पेमेंट एटा भी आमे आगे पढ़िबा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे केतेटा जिनस रे आमे माने भाबियो कि तार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इमिडिएट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दीटा को इफेक्ट रहउची राइट तो लॉन्ग टर्म टा ही आमे लॉन्ग टर्म टा में इग्नोर कर देबा अनलेस क्वेश्चन एक्चुअली पचारि छै कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स कोन थिबो इमीडिएट फ्यूचर ही काउंट करिया भाई इमीडिएट यूजुअली बीन कि विद इन अ ईयर मे बी 3 मंथ्स क्वार्टरली अब एटा माने आमे जानि देबा कि इमीडिएटली एटा हो छै क्वेश्चन सॉल्व करला बेडको हमको जाना पड़ जिवो राइट ओके जोटा भी आमे पढिबु एनसीईआरटीज पढिबु जोटा हायर बुक्स पढिबु कोडे पढिबु ऑलवेज इग्नोर द मैथ कॉम्प्लेक्स मैथ जाबि थिबो सेटा हमरो टोटल माने सेटा हमरो रेलम नाही दैट्स नॉट आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमको दरकार है एग्जाम पे जोटा बेसिक मैथमेटिकल एम्प्लॉयमेंट अच्छी से आम यूज करेंगे जीडीपी जीएनपी रे सेटा कैलकुलेशन भी नहीं खाली से फॉर्मूला कहीदेवी कहीं इजी कर दिया और सेटा एकदम बेसिक एलिमेंटरी लेवल ऑफ मैथ्स किसी तार नहीं हायर लेवल राइट आउ गोटे कॉन्सेप्ट एटा कि इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एटा कौन कि एटा माने इंडिया बीइंग अ वेलफेयर स्टेट राइट तो वेलफेयर बेस्ड स्टेट हमरो सब बड़े गवर्नमेंट रो नो मैटर व्हाट द which government comes to power तारो कौन exactly mindset रोची कौन तांकर traditional way of going about their business सेटा गोटे जगह रे but welfare approach is always there right तो employment ही गला कि माने lower जो societies है lower rungs of the society दी poor माने below poverty line above poverty line भी एकदम माने जी तांकर अवस्था एते माने भलो नहीं तो तांकू गवर्नमेंट माने essentially गवर्नमेंट रो टारगेट ऑलवेज कि तांको भलो हो इट्स ऑलवेज फॉर देयर वेलफेयर राइट तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ता कॉन्सेप्ट ये है कि द वंस हु आर हायर अप इन द इकोनॉमिक आपण को माने तमरो ये डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल्स रे जी हायर रोइला जार सैलरी फॉर एग्जांपल हायर जार फॉर एग्जांपल पर मंथ इनकम अधिको ताको टैक्सेशन अकॉर्डिंगली अधिको पड़े व्हिच इज व्हाई सिंपल कथा हमें लग्जरी कार ने भी दउछु द हायर द कॉस्ट ऑफ द कार द हायर द टैक्सेशन सिंपल सेति पे तारो टैक्सेशन अधिको गवर्नमेंट माने has a way of treating cars being luxury products तो जोटा हायर रहिला नेचुरली तारो टैक्सेशन प्राइस भी अधिक रहिला काहे कि लोएस्ट लेवल रो लोको तांकर इनकम ही नहीं टैक्स कोड आनिबे सिंपल तो हायर लेवल रो लोकन को हायर टैक्सेशन करा होबो व्हिच कुड देन बी यूज्ड इन गवर्नमेंट्स प्लानिंग एट द मैक्रो लेवल फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोअर लेवल रो लोकन को पई जो स्कीम्स है गला केतेटा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट देला कि पेंशन फंड्स हैला पेंशन रो स्कीम है बाकी जो फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लेबरर्स तांको पई तो यही सब जिनस जो गवर्नमेंट करूची ऑल ऑफ दिस आर एसेंशियली सेंटर्ड अराउंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन राइट एटा ऑलरेडी कहि देछि कि इमीडिएट फ्यूचर अछि तो नो सॉल्यूशन इज परमानेंट एटा में कहि देछि नो सॉल्यूशन इन इकोनॉमिक्स इज परमानेंट केस टू केस बेसिस होछि फॉर एग्जांपल स्टरलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशंस दीटा केस एटा माने एकदम जनरल केस होछि आउरी जिनस भी अधिक थाए आगे माने वी हैव मोर सिनेरियोज दैट कुड बी सेंटर्ड अराउंड दिस स्टरलाइजेशन एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस एटा बहुत कॉमन हो जाउची मुझे जस्ट अ व्हाइल बैक मु कहितली कि जो आरबीआई इंटरवेंशन करूची किछि स्टेप मेजर नउची करेंसी डिप्रिशिएट हेला बेला को ताको ट्राई करूची कि करेंसी रो वैल्यू और अधिक हो जाउ डिप्रिशिएट माने एक्चुअली मु मेंशन करें डिप्रिशिएट माने द फॉलिंग वैल्यू ऑफ द करेंसी और द फॉलिंग ऑफ बाइंग पावर परचेसिंग पावर सिंपल फॉर माने इन्फ्लेशन है तार कोरोलरी इन्फ्लेशन है सिंपल टर्म्स कि कौ जिनस आमको आगे जदि 10 रुपीज मिलता आज से 20 रे मिलुची है क्लासिकली यूजुअल आम जो जिनस खाऊ यूजुअली स्नैक्स आइटम्स व्हाट तांकर कोन होई छै व्हाट कंपनीज टेंड टू डू इज दैट से माने क्वांटिटी कमे दियंती प्राइस सेम थाए राइट किंतु इफेक्टिवली कोन होची इट्स द प्राइस दैट इज एक्चुअली गोइंग अप right so what happens is that the rupees purchasing power has gone down so सेटा ही depreciating currency fine तो sterilization गोटे approach हो गला ओमो हो गला open market operations सेटा गोटे टाइप रो स्टेप जोटा निया होची केस टू केस बेस्ड आउ एटा केबे भी परमानेंट नहीं जो इंटरवेंशंस मेजर सब बड़े चेंज होता है पॉलिसीज कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंपल ओके
सप्लाई साइड डिमांड साइड हाँ classically at the most fundamental level there are two approaches to economics এটা exact मतलब এটা mostly এটা prelims आपन केबे पचारिबनी এটা मेंस पई जस्ट आपन किछि माने फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड तार कोन एक्जेक्टली यूज में कहि दोछि फॉर एग्जांपल मेंस से किछि क्वेश्चन पचारछि कि एई जो गवर्नमेंट स्कीम नेला से क्लासिकली मोस्ट पॉपुलर एमजी नरेगा सही इंटरवेंशन सही जो स्टेप सही स्कीम रो इफेक्ट कोन केमती लॉन्ग रन रे तार इंपैक्ट होची तो से तो ताको जदि हमें किसी वी नीड टू हैव आवर व्यूज अबाउट इट एमती किसी क्वेश्चन पचारि देछि सब बेडे हमें लिखि पारिबा कि एटा गोटे सप्लाई साइड इंटरवेंशन कि डिमांड साइड इंटरवेंशन देखिले मेक्स मच मोर सेंस आ एटा माने क्वेश्चन से एटा कोन तार एडवांटेज कोन किसी स्कीम्स आपण पढिथिबे इमीडिएटली देखि कि जानि देबे कि एटा को टाइप रो मेजर एटा माने इन द लॉन्ग रन इट मेक्स इट मच इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड वैरायटी ऑफ कांसेप्ट इकोनॉमिक्स रो कांसेप्ट सब जानिबे पई एटा लॉन्ग रन रे बहुत हेल्पफुल प्रूफ होय राइट जस्ट बेसिक आइडियाज कहि दोछि किछि एमती नाही काहे ना तार जो कॉम्प्लेक्सिटी होछि बहुत अछि मते भी एक्चुअली बहुत क्लैरिटी रो जणा नहीं जस्ट मु बेसिक जानि छि जेटा मु आंसर राइटिंग पई यूज करबी व्हिच एक्चुअली मेक्स मोस्ट सेंस मते दरकार नै एक्स्ट्रा किछि जानिबा राइट देखो सप्लाई साइड रे क्लासिकली सप्लाई साइड इज सिंपली द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंस फेयर लाइसेंस फेयर कौन है लाइसेंस फेयर गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन गवर्नमेंट रो किछि रेगुलेशन एते न थाए गवर्नमेंट रो रोल बहुत स्ट्रांग न थाए गवर्नमेंट जहाँ भी करूछि ए माने जिन्स माने बिजनेसेस को गवर्नमेंट लेट्स देम एडजस्ट बाय देमसेल्व्स तांको निज भितर कंपटीशन अलाउ करा होछि गवर्नमेंट किछि ट्राई करूनी कि आपण माने एति की प्रोडक्शन करिवे प्राइस एते मेंटेन करिवे किछि नाही ग्रेजुअली से माने तांको फ्रीडम होछि कि से माने तांकर निज अकॉर्डिंग प्राइस सेट कले निज अकॉर्डिंग कंपटीशन इंश्योर कले आ फ्रीली सब जिंस डेवलप हैला कहा वेलफेयर पे गवर्नमेंट किछि टारगेट करली तो नेचुरली इमीडिएटली एटा माइंड रे आसीबो कि एटा दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया यस टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी आर डूइंग दिस सब एज माने स्पेशली आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एटा में हमें प्रॉपर्ली पढ़िबा एज वी गो अलोंग आगे हमें पढ़िबा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परे हमरो अप्रोच हैज टिल्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू दिस बट देन वेलफेयर बेस्ड कंट्री होची वेलफेयर अप्रोच रे गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग हैज टू बी देयर जो हमें ओकेजनली वी ऑफ्टन वी कम अक्रॉस द टर्म क्राउडिंग आउट हेलो क्राउडिंग आउट तो क्राउडिंग आउट गवर्नमेंट रो किछि इंटरवेंशन पे होची फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सेसिव लोन्स नेला बैंक्स टू जोटा वेलफेयर स्कीम्स पे गवर्नमेंट यूज करला तो इफेक्टिवली बैंक्स टू भी एते रिटर्न मिलुनी काहे व्हेनेवर गवर्नमेंट इज एक्चुअली टेकिंग अप लोन्स गवर्नमेंट रो एसेंशियल टारगेट पब्लिक वेलफेयर थाए गवर्नमेंट रो एते रिटर्न्स रो किछि माने हायर लेवल रिटर्न्स न थाए माने रिटर्न्स रो किछि गारंटी न थाए गारंटी अछि रिटर्न्स रो किंतु प्रॉफिट बेस्ड एते न थाए तो देयर इज नॉट मच लोन अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर आउ प्राइवेट सेक्टर बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट ताको इनेट टेंडेंसी अच्छी माने नेचर ही सेमती कि से अधिक कॉम्पिटिटिव जिनस प्रोड्यूस करेंगे ताको एफिशिएंसी अधिक थाए से दे कैन बी मोर कंट्रीब्यूटिव टुवर्ड्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी राइट सो if we take these things into consideration crowding out is something that is सेटा ए कंडीशन हुए कि गवर्नमेंट एते लोन नहीं जाछि पब्लिक वेलफेयर पई प्राइवेट पई किछि नहीं तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट मैक्सिमम क्राउडिंग कला which is why it has potentially crowded out the private sector simple तो ए जिनस तो एटा कोन एटा तो एटा यारो एग्जैक्टली यारो ऑपोजिट ऑफ कि गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन इधर इनफ हैला गवर्नमेंट जोठी ये कला तो दैट इज व्हाट सेटा हे गला डिमांड साइड इकोनॉमिक्स हैला सेटा हे गला डिमांड साइड इकोनॉमिक्स मु कहि देथि ऑलरेडी लार्जली डिमांड साइड इंडिया थिला कि लाइसेंस राज रे एटा लाइसेंस राज भी हमें 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ले बेले को हमें लाइसेंस राज भी पढ़िबा गवर्नमेंट के माने बेसिकली गवर्नमेंट आइडिया बस एति कि लाइसेंस राज रे कि गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू एंश्योर कि बिकॉज आमो माने एकदम बेसिक आइडिया में कहि दोची इंडिया रे इकोनॉमी से लेवल रो वाइब्रेंट ही नथिला पीपल वर बेसिकली लोकंकर पर कैपिटा इनकम ही हाई नथिला तो गवर्नमेंट ट्राई करथि कि गोटे लिमिट भितरे तांकू ऑप्शंस मिलू ऑन व्हाट दे कैन कंज्यूम
इवन फॉर एग्जांपल से थिंग एज सिंपल एज अ सोप किसी जो साबुन आम यूज करूँ तो गवर्नमेंट से भी लिमिट कर देथिला कि यही कंपनी ही ऑपरेट करिवो और से माने ही भी एति की क्वांटिटी मेंटेन करिवे ताठू अधिक जाई परिबिनी व्हाई बिकॉज अधिक अधिक हेले लोकों को पाखे एते इनकम नहीं गवर्नमेंट चाहूनथिला कि गवर्नमेंट रो लोकों को इनकम ए एरिया रे अधिक जाऊ इवन सो जदि प्राइस भी हैला प्राइस को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करथिला कि दिस हैज टू बी अ लिमिट ता ऊपर जीवनी और नेचुरली कंपनीज से माने कैपिटलिस्ट थांती ताको मेन एरिया तो प्रॉफिट तो से माने सेमथिया प्रोडक्ट बनेइबे जोटा सब स्टैंडर्ड थिबो काहे कि ना प्राइस कंट्रोल अछि हायर क्वालिटी रो जिंस से माने बनै पाइबेनी राइट मोर ओवर आउ गोटे जिन ये होता कि कंपनी जहाँ को परमिशन होता कि तुम एटा मैन्युफैक्चर करो ओनली दैट कंपनी वाज सपोज टू ऑपरेट आउ क्या एमती परमिशन मिल ना गवर्नमेंट किसी स्पेशल ट्रीटमेंट दूसरा जोटी से मैंने कंपनी सेटअप कले इन फार फ्लंग एरियाज फॉरेस्ट रे माउंटेन एरियाज रे नॉर्थ ईस्ट रे राइट तो एमती प्रोजेक्ट तो इफेक्टिवली कौन हो कि देयर वाज नेवर अ केस ऑफ कंप्लीट फ्रीडम और ऑटोनॉमी दैट वाज गिवन टू किसी ऑटोनॉमी नथिला प्राइवेट कंपनीज रो राइट तो ये डिमांड साइड इकोनॉमिक्स ही थला राइट पोस्ट 1991 आमर पुश हे गला टुवर्ड्स सप्लाई साइड हैला किंतु एबे भी आवर माने यू नो आवर वे ऑफ टेकिंग अप पॉलिसीज essentially is demand side with certain elements of supply side टिके माने combination of both यूज होची किंतु एबे भी डिमांड साइड ही रही जोथिरे पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी सेटा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रायोरिटी राइट किछि एग्जांपल मु कहि देबी बेसिक फीचर्स जोटा और बेटर अंडरस्टैंडिंग में यूज हो हां या आगे कोई दो सप्लाई साइड रे एटा गोटे क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी जो सप्लाई साइड रे कोन हुए सॉरी सप्लाई साइड रे गोटे माने किछि जनरल जिंस जो गवर्नमेंट करि पारे एग्जांपल है लोअरिंग टैक्सेस डिक्रीजिंग रेगुलेशंस फ्री ट्रेड लोअरिंग टैक्सेशन इज समथिंग जोटा माने पोटेंशियली एवरी बिजनेस इज स्केर्ड ऑफ राइट especially in a country which is welfare oriented आमो country बढ़िया welfare oriented country रे taxation government रो sole source of expenditure जोटा welfare expenditure ପାଇଁ right तो lowering taxes काहे कि बिजनेस रो मेन फोकस सेटा ही था कि भाई लोअर टैक्सेशन जदि कम हैला ता पई से माने बेटर तांको यू नो प्रॉफिट ता अधिक इंक्रीज हे पारे व्हिच इज व्हाई सब बडे एमती हे पारे देयर इज ऑलवेज अ टसल गवर्नमेंट्स रो प्राइवेट कंपनीज रो केतेटा बिजनेसेस रो बिजनेसमैन रो एमती होची से माने ए जो शेल कंपनीज रो कथा में ऑलवेज न्यूज़पेपर पढू से माने टैक्स इंसेंटिव सॉरी टैक्स बेनिफिट्स पई आउ गोटे कंट्री को पढांती शेल आउ गोटे कंपनीज रे इन्वेस्ट कर दिने जोटा किछि माने प्रोडक्शन करेनी जस्ट टू अवॉइड टैक्सेशन राइट तो सप्लाई साइड रे गवर्नमेंट रो माने यूजुअली एमती हुए कि जो थिरे गवर्नमेंट रो पार्टिसिपेशन कम था व्हिच मींस नेचुरली टैक्सेशन कम रहला गवर्नमेंट रेगुलेट करिवनी राइट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइसेंस फेयर मो आगे कहि देथिली राइट फ्री ट्रेड नेचुरली इनफ फ्री ट्रेड wherein no particular country company is given higher priority कि ताकू किछि प्रायोरिटी दिया जाउनी कि तारा प्रोडक्ट जेमती एटा अगेन this being allowed in India is very far fetched सेटा डिफिकल्ट अछि इंडिया पय आउ जदि होछ भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट सब बड़े WTO रे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टसल एमती चली था कि ऐसे माने क्वेश्चन करंती इंडिया केतेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बहुत सब्सिडीज दोछि गवर्नमेंट सब्सिडी दोछि फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव ऑलरेडी सब्सिडी दोछि जा पय ऑलरेडी इंडियन प्रोडक्ट्स प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट रे तांको लोकल मार्केट रो कम तो नेचुरली आमको प्रॉफिट अधिक होबो तो गवर्नमेंट जो ई सपोर्ट करूछि जो हैंड होल्डिंग करूछु तो यही सबू दीज आर अगेंस्ट सप्लाई साइड प्रैक्टिसेस तो नेचुरली आम जानी कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज पॉपुलर इन इंडिया बट स्टिल इट इज बीइंग डन एज वी स्पीक तारो ग्रेजुअली यारो प्रपोर्शन बढ़ुची आउ डिमांड साइड रो कमुची हैला तो ता एडवांटेज कोन माने यूजुअली जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थांती दी थिंक टैंक जो सप्लाई साइड फेवर अछंती तांको बिलीव या कि एटू कोन होबो कंज्यूमर्स विल बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड गुड सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इफेक्टिवली दैट भी बेनिफिट ही हुए कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होबो काहे कि ना जदी प्राइसेस माने फ्री ट्रेड हैला कॉम्पिटिटिव गुड्स हैला तो कॉम्पिटिटिव हैले मेनली व्हेनेवर देयर इज प्रॉपर कंपटीशन प्राइसेस हैव टेंड टू कम डाउन राइट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रो बेसिक आईडिया ही सेया कि प्राइस रो प्राइसेस कम डाउन
फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल आम कथा हो पार किसी कंपनी गाड़ी नुआ लॉन्च कर सेम सेगमेंट आउ गोटे गाड़ी आसला देयर इज अ कार से किसी भी कार भाभी दियो आउ से सेम सेगमेंट रे आउ गोटे कार लॉन्च है किंतु से ताठू माने सेम फीचर्स रे ताठू ऑलमोस्ट 1 लाख प्राइस कमे देला तो नेचुरली से कार डिमांड बढ़ला तो तापाई माने डिमांड बढ़ला तो डिमांड बढ़ला तो इफेक्टिवली तारो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ला बिकॉज देयर इज मोर डिमांड द कंपनीज हैव मोर एनकरेजमेंट तांको इंसेंटिव अधिक मिलला मोर प्रोडक्शन पे डिमांड सप्लाई कर जो कहितली मु आगे तो से माने अधिक जदि मैन्युफैक्चर कले नेचुरली से माने अधिक एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करेंगे कहीं दे नीड मोर वर्कर्स सिंपल है तो सप्लाई साइड रे भी देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ ग्रोथ इंडिया केस रे वी आर मूविंग टुवर्ड्स सप्लाई साइड ग्रेजुअली विल रीच देयर बिकॉज सेठी पहुंचे कि हमर माने इकोनॉमी आवरी ओपन आवरी वाइब्रेंट स्टेट नहीं जीवो व्हिच वी आर इन द स्टेट ऑफ मेकिंग राइट नाउ फुल फ्लेजेडली सही लेवल को हमें पहुंचलु राइट तो ए टू बी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो पारे क्लासिकली जब मैं भाव यूएस इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तांकर माने ए एरियाज रे गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बहुत कम था बट देयर आर सेवरल सेट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ दोस कंट्रीज सही लेवल को हमको पहुंचे पई वी आर स्टिल अ गुड डिस्टेंस अवे राइट तापरे आउ किसी बेसिक फीचर कहि देबी डिमांड साइड रो जो ऑलरेडी मैं कहि देछि जस्ट मैं कहि दउछि ऐड कर दउछि ओथरे डिमांड साइड रे ऑलरेडी मोर लाइसेंस राज कथा कहि दितली डिमांड साइड ऑलरेडी लाइसेंस राज कथा कहि दितली तो मेन फोकस कौन है फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड बढ़ेबा टार्गेट है एग्रीगेट डिमांड केबे बढ़िबो जदि प्राइसेस कमिला प्राइसेस एंड गवर्नमेंट कहला कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी किसी जिनसो मैन्युफैक्चर करछि गवर्नमेंट टेपर कर देला लाइसेंस राज एग्जांपल कहिथिले कि भाई सोप्स मैन्युफैक्चर होछि तार गोटे प्राइस लिमिट अछि द प्राइसेस हैव टू बी बिलो दैट लेवल तो ताठू प्राइसेस कहीं ना लोकंकर एते माने इन्वेस्टमेंट रो पावर नहीं एक्सपेंडिचर पावर नहीं तो ग्रेजुअली जो तो इंक्रीज केमती करेंगे प्राइसेस कम करेंगे ग्रेजुअली प्राइसेस तो से टू भी इकोनॉमी इफेक्टिवली हेल्प आउट हम विच वुड पोटेंशियली लीड टू फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये तो मुझे माने जनरल माने स्पेसिफिक कहीदेली जनरली आजिकल कौन करुच्ची गवर्नमेंट माने सब गवर्नमेंट करी कि किसी जो फार्म लोन्स दूसरी फार्म लोन्स हो गला सब्सिडीज हो गला ये जो मुद्रा लोन होची माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनान्स एजेंसी एथिरे कौन होची गवर्नमेंट गारंटर बढ़िया एक्ट करुच्ची गवर्नमेंट बहुत इजियर लोन्स दूसरी जार रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम थाए आउ एमान को मैंने कहुई कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड तुम सर्टेन इंटरेस्ट सबवेंशन मैंने इंटरेस्ट किसी लेवल पे ऑलरेडी कमी दे माने स्टैंडर्ड लेवल रो कमी की अछि आउ सेटा भी आफ्टर सर्टेन पीरियड से मैंने दे परिबे तो दिस इज एसेंशियली डन टू प्रमोट ओवरऑल बिजनेस प्रमोट हेबे कंजम्पशन बढ़ला एम्प्लॉयमेंट बढ़ले अगेन इनकम बढ़ले ओवरऑल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट हो तो इफेक्टिवली बोथ दीज इंटरवेंशंस बोथ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड दीटाकर कंट्रीब्यूशन रोचे इन एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इनकम सबू डेवलप ताकर कंट्रीब्यूशन थाए राइट ओके यही सब जनरल फंडामेंटल जिनस आम सरला आम ए जस्ट 9th क्लास एनसीईआरटी को पढ़ेगा फर्स्ट चैप्टर अच्छी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर खाली मैक्रो एलिमेंट्स इंपोर्टेंट अच्छी गोटे दुटा माइक्रो अच्छी जोटा आप यूजुअली इग्नोर कर पारे बट मु जस्ट माने जस्ट आई जस्ट बी गिविंग अ पासिंग रेफरेंस कहीं ब्रॉडली केतटा जिनस आंसर राइटिंग यूज हो पारे राइट ओके तो यहाँ गोटे देदेला कि बुक रे भी आप देखिथे ये मेंशन थी कि हाँ पालमपुर आइडियली वेस्टर्न यूपी अच्छी यहाँ बुक रे देखिए रिपिंग बेनिफिट ऑफ रिनोवेशन नेचुरली जिन हम जानी ऑल ऑफ अस एटलीस्ट व्हेन वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रिपरेशंस फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन यहाँ आम बेसिक जिन सब जानी कि वेस्टर्न यूपी है पंजाब है हरियाणा है दीज प्लेसेस वेर वन ऑफ द फंडामेंटल एरियाज जो कि मैक्सिमम ग्रीन रिवोल्यूशन रु बेनिफिट ड्रॉ करते राइट तो पालमपुर कौन देखिए कि पूरा एंटायर विलेज रे प्रोडक्शन होची जस्ट देखिए एंटायर विलेज रे प्रोडक्शन होची आउ मेन एक्टिविटी प्रॉब्ली बोधे देछि कि एग्रीकल्चर इज ओनली एक्टिविटी राइट तो आम एमती भाभी पारे कि ट्रेडिशनली इट्स ऑलवेज बीन अ सेटअप बाय
एमती सेंसस रो डेफिनेशन भी आप जानिथिबे कि सेंसस डेफिनेशन सेज दैट एनीथिंग दैट इज रूरल एसेंशियली हैज टू हैव एग्रीकल्चर एज द मेन एक्टिविटी। तो एठी भी पालमपुर को आइडियल विलेज गोटे माने क्विंटेसेंशियल विलेज कोन लिखे छै से लिखे छै कि पालमपुर इज द केस ऑफ हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कहीं टिपिकल से टाइप विलेज तार जो मेन कैरेक्टरिस्टिक विलेज रूरल कौन एग्रीकल्चर से फंक्शन हैज टू बी एग्रीकल्चर लिखाई राइट। आम बस जानीदबा कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिट कौन ये तार कनोटेशन खाली एया कि ये एग्रीकल्चर माने भल पोजिशन अच्छी राइट ना प्रोडक्शन ठीक ठाक होची। तो से माने व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव ट्रांसेंडेड टू एन इंपोर्टेंट जिनस एटा हमें क्लास 12 एनसीईआरटी बहुत भल कि पढ़ा 12 एनसीईआरटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आम जानी सब की एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड इन्वेस्टमेंट जो मनी। तो कैपिटल सी कहूँ कहीं यहाँ आमको यूज इजिली मन रखा यूज हम मैंने मनी क्या मन रखी पारे सेल CELL है। ई रहीगला एंटरप्रेन्योरशिप मुझे एंटरप्रेन्योरशिप लिखी ये 12th रे आपको ये लिखाई एंटरप्रेन्योरशिप लिखाई ये बुक रे दिखाई ह्यूमन कैपिटल जस्ट कहीं 9th क्लास बुक नेचुरली टे लोअर लेवल टर्म यूज हो राइट। तो ह्यूमन कैपिटल अच्छी विच इनवॉल्व्स बोथ नॉलेज एंड एंटरप्राइज बिजनेस टे आइडिया थी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी किसी बेसिक मेजर डिसीजन होते मैं मेंशन कर मेजर डिसीजंस एंड रिस्क से रिस्क भी नौ। तो ये गले एंटरप्रेन्योर्स तो एंटरप्रेन्योर्स इज नथिंग बट ई तो आम पाखे सी आसला ई आसला एंड देन देयर इज लैंड बिकज देयर हैज टू बी समथिंग ओवर विच जा ऊपर काम हम जो मेन किसी माने लैंड माने लैंड रो एमान को या कनोटेशन कि जोटा आपन को बेसिक जिनस प्रोवाइड करिबा माने इट इज हैविंग सर्टेन बेसिक रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्स लिखाई छी वाटर फॉरेस्ट मिनरल्स 12th एनसीईआरटी देखिबे तारो टिके हायर लेवल रो यूज होची सेटा हम से टाइम में डिस्कस करबा राइट। एंड देन तापर हेगला फोर्थ एलिमेंट हेगला लेबर कहीं ना विदाउट लेबर देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजुअली व्हाट वी आर डूइंग इज दैट आमे किसी फैक्टर्स प्रोडक्शन भाबुछु आमे ऑलवेज माने हमरो बेसिक आइडिया नेचुरली कोठी जाउची कि प्रोडक्शन हैज टू बी समथिंग फिजिकल किसी सर्विस इंडस्ट्री बढ़िया नहीं कि इंटेंजिबल इनविजिबल जिनसो मैन्युफैक्चर होची राइट। तो प्रोडक्शन फिजिकल होची तो नेचुरली जो बेसिक आइडिया लेबर होची। तो दीज 4 एलिमेंट्स आर ऑलवेज देयर चारटा एलिमेंट रोची की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे तारो हेगला CELL जोटा मन रखबा इजी होबो C फॉर कैपिटल E से एंटरप्रेन्योर्स L लेबर L लैंड सिंपल ओके ओके। तापर देखिए आगे फार्मिंग कौन लिखाई बुक रे लिखाई कि फार्मिंग इन पालमपुर लैंड इज फिक्स्ड माने जस्ट गोटे क्लासिकल केस माने ट्राई करबा को चाहउछन्ते कि लैंड जते अच्छी सेटा परमानेंट रहउची आउ एतिकी कौन लिखाई 75% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑफ द लाइवलीहुड जस्ट ये कि बेसिक आइडिया हमरो किसी सेंसस डेफिनेशन यूजुअली कौन कहूँ एनीथिंग दैट इज सॉरी ओके एनीथिंग दैट इज अर्बन तारो अर्बन रो बेसिक डेफिनेशन कौन है तारो एनीथिंग दैट इज अर्बन रो डेफिनेशन एटा है कि 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एटा आपण ज्योग्राफी 11th क्लास रे पाई देबे 11th की 12th रे अछि आ मोर बेसिकली एक्चुअली ऑप्शनल ज्योग्राफी जति में मते एरियाज बहुत माने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इंक्लूडिंग अदर एरियाज मोर स्ट्रांग अछि बहुत। तो 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अदर जिनस कौन है एटलिस्ट ग्रेटर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन से माने नॉन एग्रीकल्चरल जॉब रे अछंती नॉन एग्रीकल्चरल which means how do you define a rural area 75% population agriculture थी farming थी सेति पे कौन लिखा छी 75% of the population who are working are dependent on the farming for their livelihood simple just to give a proof कि एटा essentially गोटे rural area जो थिरे farming is the main source of livelihood। आउ कोन थिला आउ गोटे किछि टर्म थिला 400 थिला 75% थिला आउ गोटे कोन थिला मते अच्छा ठीक अच्छे जहाँ भी है बेसिक डेफिनेशन आम पर देखीद ये ठीक अच्छे आउ गोटे केस देखे आगे कि गोटे केस स्टडी आप देखिपारे आगे ये देखिए कि पेज नंबर 6 रे
जस्ट गोटे मैंने बेसिकली आमको किसी चैप्टर किसी एमती रिलेवेंस नहीं, खाली बेसिक आइडिया जानापी। ये जो 19 लिखाई कि 1960 ये जो पेज नंबर 6 अच्छी बॉक्स, गोविंद वाज अ फार्मर विथ 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली। ग्रेजुअली तार डेथ पर कौन हो लैंड फ्रैगमेंटेशन होची, और दैट इज समथिंग से कहूँ कि माइक्रो लेवल पर मुझे जिन कहीं कंसीडर कली। लैंड फ्रैगमेंटेशन गोटे मेजर प्रॉब्लम, मेजर चैलेंज। कहीं जदि लैंड फ्रैगमेंटेशन हो गला, फैमिली भितर फैमिली ट्री ग्रेजुअली आगे आगे गला बेड़ को यूजुअली पुओ मान भितर फैमिली मेंबर्स भितर माने मेन हेयर्स मान भितर प्रॉपर्टी शेयर हो जाए। तादेह कौन हुए बिकज लैंड इंक्रीजिंगली स्मॉलर होची, तांको प्रोडक्शन आउरी छोटा हो गला। आगे टिके लैंड एका संगे कल्टिवेशन करके आइडियली तांको जो माने प्रोडक्शन रो एबिलिटी थिला विच वाज मोस्ट सुटेड फॉर दैट काइंड ऑफ सॉइल से माने करूथिले। एबे तांको इच्छा अकॉर्डिंग से माने जा पाउछंती करछंती। तो सॉइल यूटिलिटी भी बेस्ट हेलानी, सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन हेलानी लॉन्ग रन रे, राइट। आउ प्रोडक्शन सेटा कमी गला। तो एज अ रिजल्ट द फार्म प्रोड्यूस दैट दीज गाइज आर गेटिंग, जो छोटो छोटो माने तांको लैंड फ्रैगमेंट्स से माने प्रोडक्शन करूछंती, तांको प्राइसेस भलो मिलनी। तो वन ऑफ द मेजर रीजन से आप देखिए सब बेड़े व्हेनेवर गवर्नमेंट किसी स्टेप नौ ये जो फार्म कोऑपरेटिव्स रो पुश थाए, लैंड पूलिंग इज समथिंग दैट वी आर ऑलवेज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि लैंड को एक संगे कलेक्ट करो, लैंड रो कैपेबिलिटी को सॉइल को टाइप रो सॉइल अच्छी सेठी ता अकॉर्डिंग तमे आइडियल सॉइल जोटा अच्छी ताकू प्रोड्यूस करो, विच विल नॉट ओनली माने फार्मर्स रो इनकम बढ़ेबो, बाकी फैक्टर्स को भी हेल्प करिवो। तो से फर्टिलिटी लॉन्ग रन हेल्प करिवो, आइडियली क्लाइमेट बहुत फैक्टर्स को माने इनकॉर्पोरेट करके एटा को होची, राइट। तो लैंड फ्रैगमेंटेशन गोटे माने मेजर प्रॉब्लम। तो जब भी हमें एग्रीकल्चर आगे पढ़ा वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट लैंड फ्रैगमेंटेशन को अवॉइड करिबा, माने वन ऑफ द एफर्ट्स टुवर्ड्स सोल्यूशन रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल जो लैंड रिफॉर्म्स जो थाए, लैंड रिफॉर्म्स से भी जो हमें पढ़ा आगे, लैंड रिफॉर्म्स से भी सेटा वन ऑफ द मेन फोकस वाज कि लैंड फ्रैगमेंटेशन न हो, राइट। तो ये जिन सब पढ़ी पार, राइट। एबे आउ बाकी एरियाज आपण किसी भी अच्छी जो फैक्टर्स अच्छी खाली जनरल माने ग्लैंस रे देखि पारिबे, किसी मैक्रो तारो नहीं, राइट। मैक्रो यूटिलिटी नहीं, मु खाली लास्ट रे ताकू समरी जो एंड रे देछि मु सेटे कंसीडर करूछि, तापर हमें एही सेक्शन टा एंड करबा, राइट। ओके, कौन लिखा है? फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज. ओवर द years there have been many important changes in the way farming is practiced. These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement since land is fixed and scarce. ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି, ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ वी हैव ऑलवेज इग्नोर्ड. କିଛି ବି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ବେସିକ୍ आइडिया सब ଦେଇଦେଲେ ନା, मतलब इट जस्ट मेक्स सो मच सेंस. लैंड फ्रैगमेंटेशन गोटे प्रॉब्लम रोची, लैंड फिक्स अच्छी से लैंड इज फिक्स नो मैटर व्हाट. आमर पॉपुलेशन बढ़ी जाऊँगी बट आम प्रोडक्टिविटी इज नॉट अमंग द हाईएस्ट. इवन इफ आम सॉइल क्वालिटी एबे भी देखिले सॉइल रो स्टैंडर्ड ऑन एन एवरेज इज बेटर देन मोस्ट कंट्रीज, राइट. आम सॉइल रो स्टैंडर्ड भलो, प्रोडक्टिविटी कम, माने पर हेक्टर यील्ड जो आम रॉप रो थाए सेटा यूजुअली कम थाए. तो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. एंड बिकॉज लैंड इज फिक्स्ड कांस्टेंट गोटे क्वांटिटी ताकू ताटू प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने को पड़ो. आउ गोटे जिन आम आगे पढ़ी पार, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉपिंग इंटेंसिटी. जोग्राफी ऑप्शनल पे भी ये यूजफुल, जोग्राफी वालों को भी यूजफुल. क्रॉपिंग इंटेंसिटी कि सेम लैंड रे केते थोड़ा माने क्रॉपिंग होउछि, तो दैट अगेन इंडिया रो इज नॉट सो हाई. यूजुअली इन अ फ्यू स्टेट्स फॉर एग्जांपल लाइक्स ऑफ पंजाब बोधे तारो 195% अच्छी, मतलब विच मीन्स ऑलमोस्ट 2 क्रॉप्स पर ईयर मैंने ग्रो करछंती. बाकी कंट्रीज बाकी स्टेट से बहुत कम अच्छी. ओडिशा अराउंड 140% अच्छी, विच अगेन इज नॉट वेरी हाई. आम हाई कर पोटेंशियल अच्छी, राइट. तो यही सब जिन अच्छी से मेंशन कर लैंड इज फिक्स्ड. बाकी जिन कौन लिखाई कि बिसाइड्स डेट मेनी ऑफ द फार्मर्स हैव, हाँ गोटे डेट रो कथा कही कि यहाँ आम सब जाचु कि मिडिल मैन रो क्राइसिस थाए, से गवर्नमेंट ऑलवेज इनिशिएटिव एपीएमसी एक्ट गवर्नमेंट पास करथिला. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एपीएमसी. तो एपीएमसी मंडी जो सिस्टम थिला, तापर जो एपीएमसी रो जो ई नैम थिला, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट लिंक करिबो ऑफ द फार्म प्रोड्यूस ऑनलाइन कि तांको प्रोड्यूस को इजीली मार्केट मिलू. मेन फोकस कौन, लैंड रिफॉर्म्स रो भी सही फोकस थिला एसेंशियली कि बेनिफिट्स जोटा फार्मर्स लोएस्ट लेवल रे रीप करंतु. सॉरी, फार्मर्स मेन बेनिफिट्स लोएस्ट लेवल रीप करंतु. तार फोकस एटा थिला कि सदी में वन ऑफ द मेन टारगेट जो लैंड रिफॉर्म्स थिला तार एटा भी थिला कि ये जो प्रॉब्लम होची यार डेट रो,
तो जो डेप्टर प्रॉब्लम हो डेट क्राइसिस होची मिडिल मैन को हटाइबा मेन फोकस तो मिडिल मैन को हटाइबा ये सब एकदम बेसिक माने फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग करिबा एटा बहुत इंपोर्टेंट सॉरी तो लैंड फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम हो गला मिडिल मैन प्रॉब्लम होला तो लैंड रिफॉर्म्स वाज वन ऑफ द इंटरवेंशन दैट ट्राई टू डू अवे विद मिडिल मैन जो जमींदारी सिस्टम हमको अवॉइड करिबा सिस्टम थिला वी वन ऑफ द फंडामेंटल टारगेट्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम टारगेट थिला कि एज सुन इवन 1937 रे जे कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस पावर रे आस्तिला तारो इलेक्शन मैनिफेस्टो रे बहुत जगह रे सेटा प्रॉमिस थिला कि आमे लैंड रिफॉर्म्स करिबु और जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करबा ट्राई करिबे व्हिच इज व्हाई केतेटा ट्रेडिशनल एरिया रे जोटी जमींदार बहुत स्ट्रांग थिले से माने अपोज कले से कांग्रेस से जगह रे एते पावर आनी पारले तापर भी कांग्रेस गवर्नमेंट एज सून एज इट केम टू पावर मोस्टली मेजॉरिटी एरिया से कांग्रेस गवर्नमेंट थिला तो से माने जमींदारी को हटेले तो ये सब जिनस जमींदारी हो गला मिडिल मैन सिस्टम हो गला लैंड फ्रैगमेंटेशन हो गला डेटर प्रॉब्लम हो गला ये सब हमें डिस्कस ये सब जिनस लैंड रिफॉर्म्स में यूजफुल तो इवन इफ मु कहली ए चैप्टरटा कहले एते सिंपल एते माने बेसिक किंतु तारो जो यूसेज अछि केते टर्म्स सेटा हमरो हायर लेवल रे बहुत यूजफुल प्रूव होई पारे मुझे सेटा ही मु पॉइंट आउट करथिली राइट लास्ट एटा मेंशन करिछि कि इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी more non-farm production activities in the village. Unlike farming, non-farm activities require little land. People with some amount of capital can set up non-farm activities. Again, एटा लास्ट यार गोटे बढ़िया यूटिलिटी में कहबी देखो तो यार बढ़िया गोटे यूटिलिटी अच्छी ठीक अच्छे हाँ फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जो रोड प्रोजेक्ट में थिलो द रूरल हाईवेज रूरल रोडवेज पे कौन कौन प्रोजेक्ट स्कीम कौन थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ठीक है प्रधानमंत्री PMGSY कलर भल नहीं चेंज करदे अच्छा PMGSY किसी थिला तो तार फोकस कौन थी तार फोकस एक्चुअली माने लॉन्ग टर्म रे देखिले तांको फोकस कौन थी गोटे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवा सच दैट यूजुअली रूरल एरियाज रे कनेक्टिविटी भल हेले कौन हम बेसिक आइडिया एकदम फंडामेंटली भाविलो व्हेनेवर वी थिंक अबाउट रूरल एरियाज हम आइडिया गोटे जिनस हम माइंड को सब इमीडिएटली आसे कि रूरल एरिया हेले माने ता बेसिक एज द डेफिनेशन सजेस्ट ता बेसिक आइडिया हेला एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मेनली मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज एक्चुअली एंगेज्ड इन फार्मिंग राइट तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रो इंपोर्टेंट ये था कि अलॉन्ग विथ से माने ट्राई करती कि तांको जो मार्केटिंग फार्मिंग प्रोड्यूस थाए ताकू इजी मार्केट एक्सेस मिले जो लोकल एरिया कि आउ गोटे विलेज हो गला सेठी इजीली जाई कि से माने कनेक्टिविटी सेटा इंप्रूव हो पाए राइट तो ग्राम सड़क योजना इकोनॉमिक कॉरिडोर गोटे टारगेट थिला एंड अबव ऑल आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टारगेट थिला बाकी टारगेट जो जनरल अछि मु आगे डिस्कस करबी तो गोटे बहुत इंपोर्टेंट टारगेट थिला और सेटा थिला कीप एंश्योरिंग majority population move away from agriculture majority population agriculture to move away करंतु एटी कोन लिखाई छी कि इन फ्यूचर तांको एमती टारगेट अछि कि सच दैट लैंड को यूज करे कि दे कुड एक्चुअली बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स एरियाज व्हिच आर नॉट एसेंशियली एग्रीकल्चरल बट बाकी एरियाज को से शिफ्ट करि परिबे तो ऑलवेज एटा हम स्कीम को कनेक्ट कली कि स्कीम रे भी एटा में केमती एटा होची गवर्नमेंट देखिए कि जोटा भी माने गवर्नमेंट इंटरवेंशन एमती टाइप रो किछि करूची रूरल एरियाज रे फॉर एग्जांपल इवन सब बडे वी कम अक्रॉस दिस टर्म कॉल्ड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं रूरल एरियाज मेन चैलेंज एटा हिगला तांको कनेक्टिविटी जो प्रोडक्शन होची तांको वैल्यू चेन माने वैल्यू किछि ऐड करबा हायर लेवल रे किछि बेसिक रॉ मटेरियल है ताको फर्दर ताको वैल्यू इंप्रूव करके फाइनल जो एंड प्रोडक्ट हैला सेटा सेठी काहे ही पारुनी तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन रो से टारगेट तो रूरल डेवलपमेंट एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट इंटरवेंशन आउ गोटे आमे सब बडे आमे भाबुछु भी ऑलवेज जो कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हैला एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज थिला आउ गोटे टर्म थिला एक्जेक्टली मत रिकॉल करनी से कोन होतिला कि जो फार्म रो इवन फार्म वेस्ट भी जोटा आछि ताको भी फर्दर एज एन इनपुट आउ गोटे इंडस्ट्री यूज करियो तो इफेक्टिवली किछि भी वेस्ट जाउनी सब जिंस रो किछि न किछि यूटिलिटी होछि तो ये सब टारगेट रूरल एरियाज भी करा होछि राइट तो ये चैप्टर ये सब जिनस हमें कवर करि पालु ठीक अछि बाकी एरिया हमें क्विकली बाकी 9th क्लास एनसीईआरटी बाकी एरिया हमें क्विकली कवर कर देबा एंड 10th तापर सब्सिक्वेंटली करे कि 11 12 से स्पेशल फोकस करबा अब मु
आउ एक्स्ट्रा एडिशन वैल्यू एडिशन रे जो 11th रो समरी अच्छी बुकटा समरी मोर नोट्स अच्छी से टाइम शेयर कर देबी अपन सारे राइट ऑल राइट थैंक यू सो मच।